Good morning, students. My name is Vinod Verma and I am your biology teacher. Now, the today's topic is structure of anther. So, first of all, what is anther? Let's see. Pollen producing productive organ of a flower is called as an what? Anther. कहने का मतलब फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स होता है दैट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम का जो एक पार्ट होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, उसी स्टेमन में द अपर एरिया में एक रीजन होता है, उसी अपर एरिया के रीजन को हम बोलते हैं एंथर. सो लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ. इसी बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एंथर का डायग्राम बताना चाहूंगा. सो लेट्स सी. यहां पर मैंने डायग्राम निकाला है एंथर का. सो पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है वहां पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमने सिंगल लोब निकाला है. सिंगल लोब का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक लोब प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल लोब, और जहां पे इस तरह से दो लोब प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइलोब. जो सिंगल लोब होता है उसको हम बोलते हैं मोनोथिकस, जहां पर डबल लोब होता है उसको हम बोलते हैं डाइथिकस. अभी होता क्या है देखेंगे. तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमने निकाला है किसका निकाला है? स्टेमन का. अब स्टेमन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एंड्रोशियम में. सो लेट्स सी स्टेमन का जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. जो सबसे पहला पार्ट होता है अपर का एरिया का या टिप एरिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर. एंड जहां पर एंथर कनेक्ट होता है फिलामेंट के साथ, उस एरिया को हम बोलते हैं कनेक्टिव. दिस एरिया इज कॉल्ड एज एन कनेक्टिव. एंड जो एक सिलेंडर एरिया आपको दिख रहा है नीचे की तरफ जाते हुए बेसल एरिया की तरफ, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट. Okay, this part is called as an filament. I repeat, the upper area or the tip area of a stamen is called as an what? Anther. And जहां पर anther connect होता है उस connectivity वाले एरिया को हम बोलते हैं connective. and जो long ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ उसको हम बोलते हैं फिलामेंट. अभी प्रेजेंट कहां पर होते हैं? बेसिकली एंड्रोशियम में. एंड्रोशियम क्या होता है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स होता है. सो लेट्स सी. An immature stage of anther is represented by a group of parenchymatous tissue surrounded by single layered epidermis. So सबसे पहले मैं आपको epidermis का मीनिंग बताना चाहूंगा. क्या होता है सुनिए. It is single layer of cells that cover the leaves, flower, root and stem of plants. मतलब जो प्लांट होता है, प्लांट्स का जो लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, उनका जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर किससे बना होता है? एपिडर्मिस से. एपी मीन्स अबाउ, डर्मा मीन्स स्किन और लेयर. द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल और एपिडर्मिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू? टिश्यू मीन्स व्हाट? व्हेन द लॉट्स ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर दैट फॉर्म्स द टिश्यू. कहने का मतलब जब एक साथ ढेर सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका फॉर्म बनता है? वो टिश्यू का. नाउ व्हाट इज पैरेन्काइमेटस? सो लेट्स सी. पैरेन्काइमेटस सेल को बताने के पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो प्लांट टिश्यू होता है बेसिकली इसके कितने टाइप पाए जाते हैं? 3. सो पहला कौन सा होता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू. दूसरा होता है कोलेनकाइमेटस टिश्यू और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. और वी कैन से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. बट अगर हम बात करेंगे हमारे एंथर की तो यहाँ पे कौन सा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमेटस टाइप ऑफ टिश्यूज. तो इसका नेचर कैसा होता है देखेंगे. इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स दैट आर थिन वॉल्ड, अनस्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड इट अडॉप्ट वेरियस फंक्शन. कहने का मतलब काफी थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और इसके ढेर सारे फंक्शन होते हैं. क्या होते हैं हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट वन. एंथर इज जनरली डाइथिकस हैविंग 2 लोब एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख सकते हो मैं मेंशन कर दिया तो इसका ये हमारा फर्स्ट नंबर का डायग्राम हो जाएगा. ये सेकंड. जो हमारा फर्स्ट नंबर का डायग्राम है यहाँ पर कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको? सिंगल. अगर सिंगल लोब दिखाई दे रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा मोनोथिकस. कैसा हो जाएगा? मोनोथिकस. और अगर आप सेकंड डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर हमारे को कितने लोब दिख रहे हैं? 2. अगर हमको 2 लोब दिखाई देते हैं तो कैसा हो जाएगा? वो डाइथिकस. तो यहाँ पे वही बोला है
एंथर इज जनरली डाइथिकस। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस में हम स्टडी करने वाले किसी करने वाले हैं, डाइथिकस एंथर की, मीन्स डबल लोब जिसमें प्रेजेंट होगा। एंड उसमें बोला है एंड ट्रांस टेट्रास्पोरेंजिएट, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4। अब व्हाट इज स्पोर, स्पोर क्या होता है, स्पोरेंजिएट क्या होता है, लेट्स सी। सो यहाँ पर क्या बोला गया है, पोलन कंटेनिंग चेम्बर दैट इज 4 सैक इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। कहने का मतलब जो पोलन होते हैं उसके अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर छोटे छोटे होते हैं वो कितने सैक में जाते हैं, 4। सो देखेंगे कैसे। यहाँ पर हमारा जो एंथर, अगर इसको हमने ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो यहाँ पे कितने चेंबर बनेंगे, 2। और 2 चेंबर यानी 2 लोब के, उस 2 चेंबर में कितने सैक बनेंगे, 4। सपोज 1 2 3 एंड 4। इस तरह से एक जो डायलोब एंथर होता है वहां पे कितने चेंबर बनेंगे, 2। और 2 चेंबर में कितने सैक बनेंगे, 4। 1 2 3 4। और ये हर एक पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन 2 पोलन सैक। ऑब्वियसली अगर हमारा एंथर का जो लोब है अगर वो सिंगल लोब है और अगर आपने उसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो यहाँ पे कितने सैक बनेंगे, ऑब्वियसली 2 सेक्शन बनेंगे, ठीक है, या 2 सैक बनेगा। नेक्स्ट वन, इन डाइथिकस एंथर 4 पोलन सैक आर प्रेजेंट। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो डाइथिकस जो एंथर है यानी कि बायलोब जो एंथर है वहां पे कितने पोलन सैक बने हैं, 4। नेक्स्ट, देयरफॉर इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। यही रीजन है कि यहाँ पर 4 पोलन सैक प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी जो है हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज टीएस ऑफ एंथर में। और द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द हेट्रोजेनिसिटी मीन्स डिफरेंशिएशन arises when some hypodermal cell get transferred into archisporial cell। अब यहां पर मैं आपको पहले मतलब बताना चाहूंगा हेट्रोजेनिसिटी का। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जेनेसिटी यानी कि यहां पर आपको क्या दिखेगा, डिफरेंशिएशन। किसमें डिफरेंशिएशन दिखेगा, आर्किस्पोरियल सेल में। अभी आर्किस्पोरियल सेल क्या होता है देखते हैं। आर्किस्पोरियल सेल का मतलब होता है जहां पर डिप्लॉयड जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। मीन्स डिप्लॉयड जर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एन व्हाट, आर्किस्पोरियल सेल। बेसिकली there are 2 type of germ cells. Okay, the first germ cell in plant. Okay, the first one is diploid germ cell and the second one is haploid germ cell. So in diploid germ cells are called as in what, archisporial cell, and the haploid germ cell are called as in what, generative cells in pollen grain. So यहाँ पे क्या बोला है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। The heterogeneity means differentiation arises when some hypodermal cell get transformed into archisporial cell। मतलब यहां पर बोला है जो हाइपोडर्मल सेल है वो किस में ट्रांसफर होगी, आर्किस्पोरियल सेल में। सो उसमें क्या आपको दिखेगा, कुछ डिफरेंशिएशन दिखेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोडर्मल, हाइपो मींस बिलो। अभी किसके बिलो होगा, एपी के। सो जो आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस, उसके जो नीचे वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अगर हम बात करें इस तरह से एपिडर्मिस का सेल दिखाते हैं हम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में आउटर लेयर में, उसके नीचे जो प्रेजेंट होते हैं सेल उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल और हाइपोडर्मिस। सो बिलो द एपिडर्मिस दो सेल आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड एज एन व्हाट, हाइपोडर्मल सेल और हाइपोडर्मिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टीएस ऑफ एंथर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीएस? टी मीन्स ट्रांसवर्स, एस मीन्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। सो यहाँ पर अभी हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर उसका स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद एंथर का देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा जो सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट होगा। उसके जस्ट नीचे पे जो लेयर होगी वो किससे बनी होगी, एंडोथेशियम से। उसके नीचे की जो लेयर होगी वो बनी होगी मिडल लेयर से। उसके साथ ही साथ इनर पोर्शन में टपेटम एंड साथ में पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट होंगे। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले द आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू एन इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। यहाँ पे बोला गया है कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो 2 भागों में बटेगा। जो इनर पोर्शन होगा वहां पर स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट होंगे एंड जो आउटर लेयर होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, पैराइटल सेल, ठीक है, और प्राइमरी पैराइटल सेल। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्पोरोजिनस सेल फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। अब
इनर पोर्शन में जहां पर स्पोरोजिनस सेल है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पोरोजिनस टिश्यूज में। नाउ द नेक्स्ट, ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्रेड। यहाँ पे बोला है कि ईच का मतलब यहाँ पे कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, दो, और दो लोब में कितने सैक है, 4। सो यहाँ पे हर एक सैक के अंदर यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर। सो ये माइक्रोस्पोर कौन से फॉर्म में होंगे, टेट्राइड। सो यहाँ पे वही बोला है कि मैं एक आपको इस इलेबोरेट डायग्राम दिखाना चाहूंगा माइक्रोस्पोर का। सो इस तरह से आप माइक्रोस्पोर का एक डायग्राम अलग से भी शो कर सकते हो जो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर व्हाट, parietal cell undergoes division to form anther wall layers। अब यहाँ पर जो parietal layer है यहाँ पे बोला इसमें अब divisions दिखेंगे आपको यानी कि layers की। so यहाँ पे कितने layers बनेंगे, so let's see, the wall of mature anther consists of 4 layers। अब यहाँ पे बोला है जब एंथर पूरा तरीके से मैच्योर हो जाएगा सो यहाँ पे कितनी लेयर्स बनेंगी, 4। वो 4 लेयर्स कौन सी होगी, सबसे पहले नंबर पे आएगा एपिडर्मिस, second endothelium, third middle layer, the last one is tapetum। so let's see one by one what is in epidermis। epidermis is the outermost protective layer made up of tabular flattened cell। so आप देख सकते हो यहाँ पर epidermis जो होता है इस तरह से flattened cell से बनी होती है। यहाँ पे हम डायग्राम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। The outer layer of anther is made up of flattened cell and this is also called as an epidermis। Here we can see the clearly the outer layer, it is a flattened cell as well as it is called as an what, epidermis। Now the next one, endothelium। Now here the location of endothelium। Endothelium is subepidermal layer made up of radially elongated cells with fibrous thickening। अब यहाँ पे बोला है कि जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट थोड़ा सा नीचे पे जो सेल प्रेजेंट होती है उस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेशियम। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इनर टू एंडोथेशियम इज मिडल लेयर एंड जस्ट एंडोथेशियम जो है उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। आप डायग्राम में देख सकते हो एंडोथेशियम के जस्ट नीचे पे जो लेयर प्रेजेंट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। और जो मिडल लेयर है वो किसमें कितने भाग में बैठती है, 2 से 3 भाग में। सो लेट्स सी, मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल 1-2 लेयर विच में डिस इंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। कहने का मतलब जब ये एंथर मैच्योर्ड होगा सो ये जो वॉल है लास्ट वाली वो क्या होगी, बर्स्ट होगी। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर आपको मैच्योर्ड वॉल दिखाई है जो बर्स्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। आप सभी ने बलून को ब्लो किया होगा, जैसे ही आप बलून को ब्लो करते हो वो एक पर्टिकुलर एक टाइम तक ही उसमें हवा या एयर फिल्ड अप होती है और पर्टिकुलर पीरियड या टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाता है। कहने का मतलब जितनी कैपेसिटी बलून के अंदर होती है उस कैपेसिटी के अगर बियॉन्ड हम उसमें ब्लो करते हैं एयर को, सो फाइनली जो बलून होता है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और द सेकेंड एग्जाम्पल, आपने टायर ट्यूब देखा है, चाहे फिर वो साइकिल का हो या फिर 2 व्हीलर का हो या 4 व्हीलर का, जिस किसी का भी हो। अगर आप उस टायर ट्यूब में एक्सेस अमाउंट में एयर को फिल्ड अप करोगे सो कैसा होता है, वो आपको आप बर्स्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे भी वैसा ही होता है। एंथर के अंदर जो ये एंथर है, एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर डेवलप्ड हो रहे हैं, जैसे ये स्पोर फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे सो फाइनली यहाँ पे जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से जितने भी माइक्रोस्पोर है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। उसी स्टेज को हम बोलते हैं डेhiscence स्टेज और टीएस ऑफ डेhiscence स्टेज ऑफ एंथर। नाउ द नेक्स्ट वन, tapetum। Tapetum is the innermost nutritive layer of anther wall। It immediately encloses the sporogenous tissue that is microspore mother cell। Means tapetum जो होता है वो एंथर वॉल के जो पोलन सैक होता है उसके सबसे इनर लेयर होती है और ये बहुत ज्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से देखेंगे, जो पोलन सैक होते हैं, पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं एंड जो डेवलपिंग स्टेज में पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर होते हैं, जैसे जैसे डेवलप्ड होते हैं
इन सभी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? टपेटम. So tapetum, it is also called as an what? Nutritive layer. Okay. Now here we have to finish the today's topic, that is structure of anther and TS of anther. Okay. Thank you so much.